Hello students, my affection and blessings to all my students. Today is the class of 12th class and I am going to teach you grammar. Topic is transformation. It is very important from every point of view. I have taught you in the previous classes transformation, the first part in which I taught you assertive sentences into negative sentences, and now today I am going to teach you assertive sentences into interrogative sentences and interrogative sentences into assertive sentences. आप देख सकते हैं इंटरचेंज ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अर्थात इंटरचेंज मीन्स बदलना और असर्टिव मीन्स आप जानते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव, और इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक, अर्थात असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना। इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल हैं, उसको पहले आप ठीक ढंग से समझ लें, फिर मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताऊंगा। इसका जो रूल हमने लिखा है वह है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है असर्टिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना। बोले अफर्मेटिव स्टेटमेंट इनटू नेगेटिव क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, अफर्मेटिव स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मीन्स होता है कथन अर्थात वाक्य, अर्थात जो वाक्य आपको दिया गया है वो स्टेटमेंट मीन्स सेंटेंस। और ये ध्यान दीजिएगा निगेटिव क्वेश्चन, निगेटिव क्वेश्चन क्या होता है अर्थात इंट्रोगेटिव नेगेटिव। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है, आप जानते हैं, जैसे डू यू नो और डू यू नॉट नो। तो डू यू नो हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डू यू नॉट नो ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अर्थात यदि आपको वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस दिया जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो उसको हम बदलेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। और दूसरा हमने दिया है निगेटिव स्टेटमेंट इनटू अफर्मेटिव क्वेश्चन, और यदि वाक्य नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसे हम बदलेंगे अफर्मेटिव क्वेश्चन में, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। यानी कि अफर्मेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और यदि नेगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम बदलेंगे। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं, इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए और समझने का प्रयास करिए। जैसे आप देखिए, ड्रिंकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। एग्जाम्पल्स, ड्रिंकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल आप लीजिए, money does not grow on trees. Money does not grow on trees. और उदाहरण लीजिए, there can be no success without hard work. There can be no success विदाउट हार्ड वर्क। ये तीन एग्जाम्पल आपके सामने हैं। जैसे पहला है ड्रिंकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, तो क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस है, अर्थात इसमें नॉट नहीं आया है, तो हमने क्या लिखा अफर्मेटिव सेंटेंस को हम बदलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट का भी होता है, पास्ट इंडिफिनिट का भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का भी होता है, और प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट का भी होता है, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, यानी हर एक चीज़ का आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। तो पहले हम सेंटेंस पहचानेंगे, उसके हिसाब से उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा। यानी कि ड्रिंकिंग इज, यानी सब्जेक्ट इज बैड फॉर हेल्थ, इसका इंट्रोगेटिव, तो इसका इंट्रोगेटिव कैसे हो जाएगा, पहले हम इज लगा देंगे, यानी कि इज, और तब कर्ता
ड्रिंकिंग और तब नॉट बैड फॉर हेल्थ, यह आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस और ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा, यानी कि पीना यानी कि ड्रिंक करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, और यहां क्या लिखा, क्या ड्रिंक करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता है। जैसे आप एक हिंदी में उदाहरण लीजिए जिसमें बोला जाता है मैं आपको जानता हूं, क्या मैं आपको नहीं जानता हूं, क्या मैं आपको नहीं जानता हूं, अर्थात मैं आपको जानता हूं, वही है मतलब इज ड्रिंकिंग नॉट बैड फॉर हेल्थ। वैसे ही अब देखिए मनी डज नॉट, यह निगेटिव हो गया, तो ये किसका निगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। तो इसको हम किसमें बदलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस LV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, यानी कि ये डज आया है तो इसको हम लिखेंगे यहां पर डज, डज मनी ग्रो ऑन ट्रीज, ये आपका हो गया अफर्मेटिव और ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव। यहां हमने थोड़ा मिस कर दिया, आई एम सॉरी, ये आपका इंट्रोगेटिव, ये आपका क्वेश्चन मार्क, यहाँ डज क्या हो गया, यहाँ क्या है, पैसा पेड़ पर नहीं उगता है, अर्थात क्या पैसा पेड़ पर उगता है, क्या पैसा पेड़ पर उगता है, सिंपली इसका उत्तर क्या आएगा, पैसा पेड़ पर नहीं उगता। तो इसका सेंस भी क्लियर हो जाएगा और या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज भी हो जाएगा। अगला है देयर कैन बी नो सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क, इसको हम कैसे बनाएंगे, कैन को यानी कि हम इसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आया है, तो हम जानते हैं जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाता है, और यह निगेटिव है, कैन भी है और यह नो भी है, यानी कि किस में बदलेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलेगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव में नहीं बदलेगा क्योंकि यह ऑलरेडी निगेटिव में आया हुआ है। तो कैन देयर बी, नो को एनी में बदलते हैं, एनी सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क, क्वेश्चन मार्क, ये आपका अफर्मेटिव हो गया, ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। मतलब क्या इसका मतलब हुआ, बिना कठिन परिश्रम के सफलता नहीं हो सकती है। इसका अर्थ क्या हुआ, क्या बिना कठिन परिश्रम के सफलता हो सकती है, क्या बिना कठिन परिश्रम के सफलता हो सकती है, अर्थात देयर कैन बी नो सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क। अर्थात हमने क्या किया, जो निगेटिव सेंटेंस दिए गए हैं उसको इंट्रोगेटिव में बदला, और जो अफर्मेटिव सेंटेंस दिए गए हैं उसको हमने किस में बदला, इंट्रोगेटिव निगेटिव में। अब और कुछ उदाहरण लिखते हैं हम एक आध। इसमें आप ले लीजिए जॉयज एंड सारोज, फोर्थ एग्जाम्पल, जॉयज एंड सारोज गो टुगेदर। अगला उदाहरण है पांचवा, स्वीट म्यूजिक लीजेस एवरीबडी। 5 उदाहरण क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट इक्वल टू प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल क्या होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। अरे अफर्मेटिव में तो कैसे बता जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव में जाएगा, तो यानी कि डू या डज, डू जाएगा, डू जॉयज एंड सारोज गो, सॉरी नॉट गो टुगेदर, ये आपका अफर्मेटिव हो गया और ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। उसी तरह से ये भी वही है, सब्जेक्ट वर्ब
सॉरी ये सब्जेक्ट हो गया पूरा, और ये आपका वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया V1 यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको हम बदलेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, तो क्या हो जाएगा डज। डज क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ प्लीजेज आया है। जब यहाँ प्लीजेज आया है इसका मतलब इसमें यस यस फॉर्म जुड़ा है, इधर ये डज आएगा। यह पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है ये। तो डज स्वीट म्यूजिक नॉट प्लीज एवरीबडी। डज स्वीट म्यूजिक नॉट प्लीज एवरीबडी, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? मधुर संगीत सभी लोगों को खुश करता है, संतुष्ट करता है। और इसका मतलब क्या हुआ? क्या मधुर संगीत सभी लोगों को खुश नहीं करता है, अर्थात करता है। तो ये रहा आपका कुछ उदाहरण जिसको हमने अफर्मेटिव से या नेगेटिव से यानी कि असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदला। आगे हम बढ़ते हैं। अगला रूल मैं आप लोगों को लिखूंगा, एवरीबडी रूल, एवरीबडी प्लस सेंटेंस इज इक्वल टू हु प्लस नेगेटिव सेंटेंस। और इसका और एक अगला रूल मैं लिखूंगा जो है नोबडी प्लस सेंटेंस इज इक्वल टू हु प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिए, या मैं आपको एक चीज और यहां बता दूं, आपने केमिस्ट्री वगैरह में हो सकता है पढ़ा हो, ये तीर का ये निशान देख लीजिएगा आप लोग, और ये मतलब जब ये आएगा तो इसमें बदल जाएगा, और जब ये आएगा तो इसमें बदल जाएगा। उसी तरह जब ये आएगा तो इसमें बदल जाएगा, और जब ये आएगा तो इसमें बदल जाएगा। जैसे आप उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हैं एवरीबडी वुड लाइक टू बी, एग्जाम्पल एवरीबडी वुड लाइक टू बी प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरस में समृद्ध, धनवान। तो इसको देखिए किसमें है ये एवरीबडी प्लस सेंटेंस, यानी कि नेगेटिव नहीं है ये, यानी एवरीबडी प्लस सेंटेंस। इसको किसमें बदलेंगे? हु प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि हु यानी कि इस एवरीबडी के स्थान पर हम क्या कर देंगे? हु। और इस जो बाकी का सेंटेंस ये बच रहा है इसको हम किसमें बदल देंगे? नेगेटिव बदल देंगे। तो ये वुड है यानी कि मॉडल एग्जिलरी वर्ब है। हम जानते हैं कि मॉडल एग्जिलरी चाहे कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, शैल हो, शुड हो, मस्ट हो, उसके जस्ट आगे नॉट आता है तो वो नेगेटिव बनता है। तो हु वुड नॉट लाइक टू बी प्रॉस्पेरस। उसी तरह से एक और उदाहरण लीजिए, ये पहला उदाहरण, ये दूसरा उदाहरण। नोबडी लाइक्स टू बी स्लेव। इसको कैसे बनाएंगे? नोबडी, नोबडी को हटा देंगे, इसके जगह पर क्या लिख देंगे? हु लिख देंगे। और किसको बदलेंगे? अफर्मेटिव, यानी कि जैसे है वैसे उतार देंगे। हु लाइक्स टू बी स्लेव, यहां ए लिख दी, ज्यादा सुपीरियर रहेगा। यानी क्या हुआ? एवरीबडी वुड लाइक टू बी प्रॉस्पेरस, यानी कि सभी लोग समृद्ध होना चाहेंगे। इसका हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया तो हु वुड नॉट लाइक,
कौन नहीं चाहेगा टू बी प्रॉस्पेरस, समृद्ध होना, मतलब समृद्ध होना कौन नहीं चाहेगा, अर्थात सभी लोग समृद्ध होना चाहेंगे। उसी तरह से नोबडी लाइक टू बी ए स्लेव, माने गुलाम कोई भी बनना नहीं चाहता है। इसका क्या हुआ, हु लाइक्स टू बी ए स्लेव, मतलब स्लेव बनना कौन चाहता है, मतलब स्लेव बनना कोई नहीं चाहता है। ये आपका हमने एक पार्ट पढ़ा दिया और मुझे ये लगता है कि आपको काफी हद तक समझ में जरूर आया होगा। इस नियम को आप ठीक से पढ़ेंगे, मतलब एवरीबडी प्लस सेंटेंस, यानी एवरीबडी के साथ सेंटेंस आवे तो उसको हम हु प्लस नेगेटिव सेंटेंस में इसी के अकॉर्डिंग में बदल देते हैं। और यदि नोबडी सेंटेंस आवे, नहीं नोबडी के साथ कोई सेंटेंस आवे तो हु प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस में हम बदल देते हैं, यानी कि हु रहने देते हैं, हु लिख देते हैं और बाकी के जैसे के तैसे उतार देते हैं। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, चलिए मैं देखता हूँ कुछ और पढ़ाने का प्रयास करता हूँ मैं आपको। चलिए मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।